हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट। और इसको मैं प्यार से बोलूँगा संकट मोचन। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है बेटा। देखो, संकट मोचन क्यों बोल रहा हूँ उससे पहले आप समझो कि आपको करना क्या है। आपको ऑलवेज 1 डिग्री एमिन लेना है। कौन सा? 1 डिग्री, क्योंकि हमें नंबर 1 ला करके दिखाना है, राइट? क्या? ऑल इंडिया रैंक। तो 1 डिग्री एमीन लेना हमें। 1 डिग्री एमीन की पहचान आप कैसे करेंगे? तो अमाइन के केस में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है। नाइट्रोजन अगर एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, एक ही कार्बन से उसका कनेक्शन है, तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री। जबकि अदर फंक्शनल ग्रुप में डिग्री दूसरे तरीके से डिफाइंड होती है, जैसे अल्कोहल के केस में या हैलोजन के केस में, कि वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, वहाँ पे अलग तरीके से होती है। बट नाइट्रोजन के केस में डिग्री वेरी सिंपल है कि नाइट्रोजन का कनेक्शन कितने कार्बन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस नाइट्रोजन का कनेक्शन सिर्फ एक ही कार्बन से, इस वाले से, क्योंकि यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो इस नाइट्रोजन का कनेक्शन सिर्फ इधर वाले कार्बन से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री आपको अमाइंस लेना है और उसकी रिएक्शन किससे कराना है आपको? दैट इज वेरी सिंपल, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जरूरी नहीं है कि ये रिएजेंट आपको दे, मैन थिंग इज कि HNO2 बनना चाहिए या HNO2 होना चाहिए, नाइट्रस एसिड होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसकी रिएक्शन से नाइट्रस एसिड आ जाएगा, राइट? तो आपको रिएजेंट ऐसे भी दे सकता है NaNO2HCl, या सिर्फ HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ऐसे दे दे, या फिर HNO2HCl, इस टाइप से कुछ भी दे दे। मैन पॉइंट इज कि नाइट्रस एसिड आना चाहिए। नाइट्रस एसिड, मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखो, नाइट्रस एसिड एंड 1 डिग्री अमाइंस, ये दोनों जैसे ही मिले तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा डैश, जिसका नाम है संकट मोचन। क्या है? संकट मोचन। दैट मीन्स डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा प्लस अदर प्रोडक्ट में NaCl और वाटर आपको मिल जाएंगे। तो इसको संकट मोचन क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक है जो आपको पता लगेगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा सा ये है कि ये एक कलरलेस सॉलिड है, राइट? और वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाएंगे क्योंकि सॉल्ट है, एंड अनस्टेबल है। ध्यान से देखो, जो टेम्परेचर की बात की है कि ये चीज़ें आपको कब मिलेंगी? जब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट मीन्स 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे ये स्टेबल है, क्योंकि थोड़ा सा भी हीट करोगे तो ये जो NN है, राइट, N2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे। और नाइट्रोजन वेरी वेरी स्टेबल गैस है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टेम्परेचर को लो रखना है, तभी ये जाकर के ये बनेंगे। सिमिलरली अगर ये जो मैंने लिया है, ध्यान से देखो, ये एरोमेटिक वाला कंपाउंड लिया है, तो एरोमेटिक में भी चलेगा 1 डिग्री में, और एलिफैटिक अगर हो तो उसमें भी ये चीज़ें वैलिड हैं। दैट मीन्स 1 डिग्री मीन चाहे एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, ओनली थिंग इज कि 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए। उसकी रिएक्शन अगेन आप NaNO2 और HCl से कराओगे तो अगेन आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा एंड NaCl वाटर बाई प्रोडक्ट होंगे। तो हमें करना क्या है, वो चीज़ क्लियर हो चुका है कि कहीं पे भी 1 डिग्री अमाइंस आपको दिख गया इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड, आपको क्या कर देना है? डायरेक्टली डाइजोनियम सॉल्ट बना देना है, वो बना करके रख लेना है। अब इसको हम यूज करेंगे जंग में। कैसे? तो वो देखो। तो देखिए मैंने क्यों इसका नाम संकट मोचन रखा है। ध्यान से देखो कि इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। PH N2+X- ऐसे दिखा सकता है। AR मतलब अराइल ग्रुप को, आर्गन नहीं है ये, अराइल ग्रुप, दैट इज बेंजीन एक्चुअली, N2+X- C6H5 N2+X-, इस टाइप से दे सकता है। इन सब का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है। ये आपका स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स ये सब का मतलब बेंजीन रिंग है, और N2+ नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिया, औकात जितना था उतना बना लिया, इसलिए इस पे प्लस, तो उस प्लस के साथ ये X- आपका अटैच है। तो देखो, जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन का फंडा या कंसेप्ट या ट्रिक क्या है वो ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, ये जो NN है ये वाले N2 को बाहर कर देना है। आप ही सोचो, अगर ये N2 गैस के फॉर्म में बाहर चला गया तो N2 गैस वेरी स्टेबल है, राइट? कि एटमॉस्फेयर में 78% तो यही है। तो N2 बाहर चला गया, तो अब ध्यान से देखो N2 कैसे बाहर गया, ये वाले बॉन्ड को ले करके गया वो,
तो ये कार्बन पे यहाँ पे क्या आ चुका है प्लस, यहाँ पे क्या आ चुका है, सिंपल सी बात प्लस। जस्ट एज्यूम करना है, ध्यान दो। जब ये नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस। तो अब आपका काम क्या है कि जो भी रिएजेंट लिया गया है, जैसे मैंने यहाँ पे इतने सारे रिएजेंट ले रखे हैं और ऐसा नहीं है कि इतना ही है, कुछ भी हो, आपको बस उसमें क्या देखना है कि अगर इस पे प्लस आ गया तो इसका निगेटिव पार्ट को आपको सर्च करना है। जैसे इस केस में निगेटिव पार्ट आपको क्या मिलने वाला है, Cu2X2 में X माइनस मिलने वाला है, राइट। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, Cn माइनस निगेटिव पार्ट। यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, X माइनस निगेटिव पार्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा, I माइनस निगेटिव पार्ट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, H प्लस BF4 पे माइनस, राइट, क्योंकि H पे प्लस होगा, BF4 पे माइनस, ये मिल गया। यहाँ पे आपको बाय द वे बताऊंगा, यहाँ से हाइड्रोजन हमें मिलेगा एक तरीके से H माइनस वीकेंड से, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से। वाटर में H प्लस और OH माइनस। तो मेरी बात को समझ रहे हो कि आपने क्या किया, निगेटिव वाले सारे को आइडेंटिफाई कर लिया। जो भी रिएजेंट गिवन है निगेटिव वाले को आइडेंटिफाई कर लेना है, क्योंकि आपका पॉजिटिव ऑलरेडी क्रिएट हो चुका, किससे, डाइजोनियम से। आप खुद ही सोचो आपको क्या करना है। यहाँ पे जस्ट मैं एक ड्रॉ करके बता रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये X, तो क्या बन गया, ये हेलोबेंजीन बन गया, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ PHCN, बेंजीन पे CN आ जाएगा। यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, PHX। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका PHI, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका PHBF4, राइट। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, PH पे H आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। डेट मीन्स आपका बेंजीन बनकर के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा PHOH, डेट मीन्स फिनॉल। ये पीएच समझ रहे हो, ये सब बेंजीन है जो मैंने यहाँ बना रखा है, राइट, सब बेंजीन है। तो फंडा समझ में आया, देखो बहुत सिंपल है, एक कंसेप्ट है और ऐसे आप 100 रिएक्शन याद रख सकते हो बिना किसी एफर्ट के। सिंपल कि डाइजोनियम जहाँ भी दिखेगा N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, बेंजीन वाले कारण पे प्लस आएगा, जस्ट एज्यूम करना है। और वो अगर प्लस है तो हमें जो भी रीजेंट गिवन उसमें माइनस सर्च करना और उस माइनस को वहाँ पे अटैच कर देना, वही काम हमने किया है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है सर, तो दैट्स वेरी इजी। और ध्यान से देखो, अगर आपने कॉपर +1 वाला उठाया, ध्यान से देखो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। अगर कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और उससे हैलोजन लाइक Cl लगा हुआ है, Cu2Cl2, Br लगा हुआ है, Cu2Br2, राइट, या CuCN, यहाँ पे भी कॉपर आपका +1 में। तो अगर ये होंगे तो इस रिएक्शन का नाम एक स्पेशल नेम हो जाएगा, और इस स्पेशल नेम जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन बोलेंगे। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, सैंडमेयर। तो इसलिए रिएक्शन का नेम भी याद रखना इजी है। अगर कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है अपने, तो उसकी रिएक्शन अगर डाइजोनियम से कराएंगे तो नाम हो जाएगा सैंडमेयर रिएक्शन। और वहीं पे अगर कॉपर आपने पाउडर फॉर्म में लिया है, दैट मीन्स कॉपर यहाँ पे कैसा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका नाम हो जाएगा गैटरमैन रिएक्शन। इसका नाम क्या हो जाएगा, गैटरमैन रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, कॉपर +1 में तो सैंडमेयर कॉपर ही होगा, लेकिन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो गैटरमैन रिएक्शन, राइट। यहाँ पे आपका आयोडाइड आ गया, आयोडीन आ जाएंगे, राइट। N2 ये वाला जो था, N2 जो प्लस था, X माइनस की जगह आपका आ जाएगा BF4 माइनस वाला, राइट। तो ये पहले बनेंगे। तो ये स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, इसको जब आप हीट करेंगे, ध्यान दे, ये स्टेबल है, डाइजोनियम स्टेबल नहीं है, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि ये रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल है। और इसको जब आप हीट करोगे तब आपको मिलेगा पीएच है, फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो फास्फोरस है आपका H3PO2, राइट, तो ये एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें पीएच बॉन्ड है, जो हमने ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में अच्छे से बता रखा है, वहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो इससे आपको H मिलेगा, इसलिए इस प्लस की जगह आप क्या कर देंगे, H माइनस ऐड कर देंगे। तो बेंजीन, कभी भी बेंजीन बनाना हो तो ये एक बेस्ट मेथड है। और फास्फोरस का क्या होगा, तो ये H3PO3 फास्फोरस एसिड में चला जाएगा, राइट।
और सिमिलरली अगर ये अल्कोहल लोगे तो भी इससे H मिल जाएंगे और खुद अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएंगे, अल्डिहाइड। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाय प्रोडक्ट में ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आपने फॉस्फोरस वाला कंपाउंड लिया राइट, तो फॉस्फोरस एसिड मिलेगा और अल्कोहल लिया तो अल्डिहाइड में वो खुद कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको बेंजीन मिल जाएगा। और यहाँ से OH है तो ये आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो ध्यान से देखो क्या हुआ पूरे चीज़ में, बहुत सिंपल है। ऐसा नहीं है कि सर ने जितना ले रखा उतना ही है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है। ओनली थिंग इज कि आपको प्लस आइडेंटिफाई हो गया, माइनस को आइडेंटिफाई कर करके लगा देना है। इसीलिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, संकट मोचन। कि बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लाना हो, ध्यान दो मेरे पॉइंट पे, कि बेंजीन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको अटैच करना हो तो बेस्ट मेथड यू कैन से कि आपके पास डाइजोनियम वाला बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि डाइजोनियम बना करके जो ग्रुप लाना आप ला सकते हो। जैसे किसी को अगर इसमें क्यूरियोसिटी हो रहा हो कि सर एसिड ग्रुप कहाँ से लाएंगे, अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ से लाएंगे, तो भाई ये बना लिया ना साइनाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिड ग्रुप आ जाएगा राइट। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करो, पार्शियल रिडक्शन करो तो अल्डिहाइड आ जाएंगे। तो बेंजीन रिंग पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लाना हो, सबसे बेस्ट मेथड है आपका संकट मोचन वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एलोफैटिक हो तो क्या करेंगे। अभी तक हमने जो बताया था एरोमेटिक बताया था राइट आपको, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एरोमेटिक में ही रिएक्शन होगी, एलोफैटिक दैट इज ओपन चेन में भी रिएक्शन हो जाएंगी राइट। और इसलिए मैंने इसका नाम संकट मोचन रखा है कि बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप लाना है वो तो ला ही सकते हो और आप एलोफैटिक में भी काम करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया, बट ओनली कंडीशन इज कि 1 डिग्री एमीन होना चाहिए। यहाँ से ध्यान से देखो, नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री है, यहाँ भी नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, यहाँ भी नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है। ध्यान दे नाइट्रोजन कितना कार्बन से, और ये क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए ये सब 1 डिग्री अमाइंस है। इसकी रिएक्शन जैसे NaNO2 HCl से कराए तो पहला आपका काम क्या होगा, जस्ट बता दे रहा हूँ, आपको सब कुछ वैसे ही रहने देना है राइट। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, N2 प्लस और आपका X माइनस मतलब Cl माइनस, अगर आप चाहो तो Cl माइनस। डाइजोनियम पहले केस में बना देने इसकी वजह से राइट। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ध्यान से देखो, जब आप CuCN से रिएक्ट कराएंगे तो पहले तो ये क्या होगा, N2 के फॉर्म में बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तो पहले तो आप क्या करेंगे, कार्बोकैटायन बना लेंगे राइट, ये प्लस आ चुका है। अब यू नो कार्बोकैटायन शिफ्ट भी होते हैं, रीअरेंज भी होते हैं, तो आपको रीअरेंज करना है तो फिर ये प्लस आपका यहाँ चला जाएगा राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद इसका माइनस अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा Cn। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि इससे इजीली कार्बोकैटायन भी बन सकते हैं और कार्बोकैटायन अगर बन गए तो फिर वो रीअरेंज होकर के फिर उसके बाद माइनस को आपको अटैच करना है, इसलिए मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल लिया है। सिमिलरली अगर इस केस में देखें तो ध्यान से देखो क्या होने वाला है कि आपका वही चीज़ आपको क्या करना है, N2 प्लस X माइनस बना देना है राइट। ये आपका बन गया डाइजोनियम। अब उसके बाद जो भी, इसलिए मैंने इन जनरल, अब जो भी A प्लस और B माइनस राइट, जो भी आप रिएजेंट लेंगे तो उसका कुछ प्लस होगा और कुछ माइनस होगा राइट। उसमें कुछ प्लस पार्ट होंगे कुछ माइनस पार्ट। तो आपको मालूम है कि ये जब बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस पार्ट राइट। और जो रीअरेंज कर सकता है तो रीअरेंज कर करके यहाँ पे भी आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, डायरेक्ट में बता दिया। उसके बाद इसका माइनस वाला पार्ट आप क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे तो आपको यहाँ पे बी लगा देना। इस इन जनरल लिया कोई भी रीजन ले लो उसका माइनस आइडेंटिफाई करके आप लगा दो, जैसे H2O लोगोगे तो OH वहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कुछ बच्चे इसको 3 डिग्री अमीन मान लेते हैं, नहीं, अमाइंस के केस में कैसा है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से, ये भी 1 डिग्री है। तो पहले केस में तो आपको मालूम है कि क्या बनने वाला है, डाइजोनियम सॉल्ट बनने वाले राइट। तो ये यहाँ पे आपका N2 प्लस और X माइनस बन जाएगा। और थोड़ा सा भी हीट किए तो आपको मालूम है ये अनस्टेबल है, थोड़ा सा भी हीट किए तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अभी ये कार्बोकैटायन यहीं पे स्टेबल है तो जो भी आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे NO माइनस वो आपका इस पर आ जाएगा राइट, और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो बेंजीन रिंग पे जो था वो था, वहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं था, ये ध्यान रखना, वहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं, जहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है वहीं पे वो ग्रुप आकर के अटैच हो रहा था। यहाँ पे आपको एलिफैटिक वाले में केयरफुल रहना है
कि पहले तो डायजोनियम बना लेना है, वो निकालने के बाद आपको कार्बोकैटायन बना लेना है। कार्बोकैटायन बनने के बाद आपको देखना है कि वो रीअरेंज होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो रीअरेंज करो, फिर जा करके न्यूक्लियोफाइल को अटैच करो, नहीं होगा तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। जो आई होप ये तीनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर होंगे। तो अब हम जाते जाते ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान की बात में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायजोनियम सॉल्ट जो है, एक तो वो रिएक्शन आपने देखा जिसमें नाइट्रोजन गैस बाहर चली गई थी, एक वो केस वाली रिएक्शन भी होती है जहाँ पे नाइट्रोजन रिटेन होते हैं, इसलिए हमने लिखा है रिटेंशन ऑफ डाइजो ग्रुप। डाइजो ग्रुप अब बाहर नहीं जाएगा, डेट इज N2 गैस बाहर नहीं निकलेंगी, या उसी को कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे मैंने ये डाइजोनियम सॉल्ट लिया, अगर इसकी रिएक्शन मैं फिनॉल से करा रहा हूँ, किससे? फिनॉल से। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर फिनॉल से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम क्रिएट कर देना, और इसको देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, राइट। Na2CO3 दे दिया तो भी वो बेसिक मीडियम ही हुआ। तो बेसिक मीडियम में फिनॉल की रिएक्शन अगर डाइजोनियम से कराओगे तो फिनॉल के पैरा पोजिशन पे जो हाइड्रोजन है ये वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ से निकल करके आपका N डबल बॉन्ड N आ जाता है, इसी को बोलते हैं एजो। जब भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो इसको एजो ग्रुप बोलते हैं। तो आपको क्या मिल गया? पैरा पोजीशन पे, या राइट, इसके रेस्पेक्ट में पैरा, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और इसका कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज डाई यू कैन से, ऑरेंज डाई। तो याद कैसे रखेंगे? वेरी सिंपल, देखो फिनॉल में O आ रहा है, राइट, OH है, O आ रहा है, और O से ऑरेंज। अगर किसी को कलर याद रखने में दिक्कत हो तो जब भी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर आप फिनॉल से कराओगे तो आपको पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन मिलेगा, डेट मीन्स नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड होंगे, एजो ग्रुप बन जाएगा, और इसका कलर ऑरेंज डाई होगा, राइट। पैरा वाले हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। सेम उसी तरीके से अगर डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनिलीन कराओगे और अगेन बेसिक मीडियम, तो अगेन एनिलीन के पैरा वाला जो हाइड्रोजन है वो आपका पार्टिसिपेट करेगा, और N डबल बॉन्ड N डेट इज एजो ग्रुप आ जाएंगे। नाम इसका हो जाएगा पैरा अमीनो एजो बेंजीन, और इसका कलर जो होता है वो येलो कलर होता है। तो ये दोनों कलर भी ध्यान में रखना, पूछा जाता है। तो जब भी डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ फिनॉल या एनिलीन बेसिक मीडियम में कराओगे तो रिएक्शन थोड़ा हटके होगी। हटके मतलब जो एजो ग्रुप है वो आपका मेंटेन होगा, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, पैरा वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। नाउ सेकेंड पॉइंट डेट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने डाइजोनियम सॉल्ट लिया हुआ है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और उसकी रिएक्शन HBF4 से करा लो। ध्यान दो, कभी भी बेंजीन पे अगर आपको फ्लोरीन लाना हो वाया डाइजोनियम, तो ऐसा नहीं कि आप HF ले लोगे तो हो जाएगा, आपको HBF4 लेना पड़ेगा, जिसमें H प्लस BF4 माइनस है। तो पहले केस में रिएक्शन तो कैसे होगी कि आपका ये HCl से चला जाएगा और ये माइनस वाले इससे, मतलब कैटायन एनायन के एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये मिलेगा। और इसके बारे में खास बात यह है कि ये वाटर इनसॉल्युबल है और स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होने की वजह से अभी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि अदर केस में क्या हो रहा था, डायरेक्ट N2 गैस बाहर चली जाती थी और जो उसका निगेटिव वाला पार्ट होता था वो बेंजीन पे लग जाता था। लेकिन इस केस में आप ध्यान से देखो, फ्लोरीन के केस में आपको अभी यहाँ तक प्रोडक्ट मिलेंगे और ये स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। फर्दर अगर आपने हीट किया तब जाकर के चेंजेस आएगा। सिर्फ हीट कर दिया तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, तब आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और इसका जो एक F तो आ गया, दूसरा प्लस BF3 बाय प्रोडक्ट तो आप संभाल लोगे वो चीज़ें। बट अगर आपने सोडियम नाइट्राइट के प्रेजेंस में हीट किया और कॉपर आपने एज ए कैटलिस्ट ले रखा है, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर अगर हीट किया तो फिर आपका बेंजीन रिंग पे कौन आ जाएगा, NO2 नाइट्रोबेंजीन आपको मिल जाएगा। और एक बार नाइट्रोबेंजीन मिल गया तो फिर इसको रिड्यूस कर दोगे तो एनिलीन बन जाएगा और एंड सो ऑन। तो आपको पहले बता रखा हूँ कि बेंजीन पे कोई भी ग्रुप लाना हो तो हम इजीली डाइजोनियम से ला सकते हैं, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, संकट मोचन। और पॉइंट नंबर 3 ज्ञान की बात में ये है कि अगर डाइजोनियम सॉल्ट लिया आपने और उसकी रिएक्शन H3PO2, राइट, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उससे अगर कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है P डबल बॉन्ड OH
और इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं जो डायरेक्टली पी से अटैच है, तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से आपको H मिलेगा, इसलिए आपको बेंजीन रिंग मिल जाएंगी, राइट। प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग मिल जाएंगी। N2 गैस बाहर चला जाएगा। खुद इसका क्या हुआ वो ध्यान से देखो, खुद ये +1 में था, यहाँ से ये कहाँ पे आ गया +3 में, ये खुद ऑक्सीडाइज हो गए। तो ये ध्यान रखना है, एक तरह से ये क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन टाइप भी हो गया। सिमिलरली अगर डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप अल्कोहल से कराएंगे तो इन दैट केस अगेन अल्कोहल का आपको H मिल जाएगा, राइट, और N2 गैस बाहर चले जाएगी। खुद अल्कोहल का क्या हुआ, तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स ये भी एक तरह से क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। तो ये पॉइंट सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। वैसे ही डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से कराओगे 283 केल्विन देख सकते हो, जो कि रूम टेम्परेचर से भी कम है, क्योंकि यू नो कि डाइजोनियम अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर हीट कर दोगे, अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भी ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तो फिनॉल मिल जाएगा आपको, N2 गैस बाहर चली जाएगी। तो आई होप ये संकट मोचन वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और आप देख सकते हो कि मेरे अगर वीडियो लेक्चर को आपने सही से फॉलो किया तो मेंस के एग्ज़ाम में आपको या नीट के एग्ज़ाम में आपको केमिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता है क्वालिफाई करने से। डैट मीन्स अगर मेंस का दे रहे हो तो 75+ गारंटीड है, और अगर नीट का दे रहे हो तो 150+ आपका गारंटीड है, अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियो लेक्चर को सही से फॉलो करते हुए आप उसको सीख जाएं तो। थैंक यू। तो देखो, जैसे खाने में अगर अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको रफ़ी सर का ट्रिक मिल जाए तो आपको ऑर्गेनिक का मज़ा आएगा। तो अगर ये पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप रखिए ऑन अपना नोटिफिकेशन, ताकि रफ़ी सर को मिलता रहे मोटिवेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे उसके लिए हमने बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में वर्क किया है। वो क्या है कि मैं एक तरफ फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूँ कि पूरी एनसीईआरटी की रिडक्शन रिएक्शन में किस किस फंक्शनल ग्रुप पे कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है। मेरी बात समझ में आई? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया है उसको हमने क्लियरली लिखा है। एक तरफ में फंक्शनल ग्रुप, एक एक फंक्शनल ग्रुप को मैंने पकड़ा और उसका एनालिसिस किया। तो इधर फंक्शनल ग्रुप लिखा, इधर कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट उस पर यूज किए गए, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी देने जा रहा हूँ कि आपको इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर साइनाइड होगा तो रिएक्शन कैसे होगी। तो देखो, साइनाइड पे ये 5 रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए गए, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एंड बाद में फिर उसको एसिडिफाइड किया गया, और फिर डाइबल H इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, राइट, या फिर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ Hg, दैट मीन्स अमलगम और इथाइल अल्कोहल, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये 5 रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए गए। तो ध्यान से देखो, अगर आपने साइनाइड पे आइदर 1 या 2 यूज किया, ये दोनों, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट केस में आपको सिर्फ एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना, और इसको H और इसको H। सब में मैं वही कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा ध्यान से देखो, CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये आपको क्या मिल गया, आइमीन, राइट। उसके बाद जो ये H3O+ लिया गया, डेट मीन्स हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट क्या बताया था, कार्बन नाइट्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इसको OH दो, इसको H दो, एक बॉन्ड ब्रेक किया तो दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया तो इसको OH और इसको H। तो आपको ध्यान से देखो, आपको इससे क्या मिल गया, NH3 बाई प्रोडक्ट, राइट, NH3 अमोनिया मिल गया, और इसका क्या हुआ वो ध्यान से देखो, तो CH3CH पे 2 OH है। आपको बता रखा हूँ, कार्बन पे जब भी एक से ज़्यादा OH हो एक ही कार्बन पे, तो एक पूरा OH और एक H वाटर के फॉर्म में बाहर कर दो, तो आपको यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CH3C डबल बॉन्ड OH। दैट मीन्स ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड भी हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर साइनाइड की रिएक्शन
SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड H+, एसिडिक मीडियम में करा रहे हो तो अल्डिहाइड मिलेगा, या डाइबल H ले रहे हैं तो भी आपको अल्डिहाइड पर रिएक्शन को रोकनी है। डाइबल H के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए अगर आपने ये वाले में डाइबल H लिया, इसलिए 2 लिखा मैंने, सबका नंबरिंग कर दिया, डाइबल H लिया तो इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। और साइनाइड अभी आप देखना अल्डिहाइड में गया हुआ है तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। डेट मीन्स डाइबल H डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी केसेस में अगर आप ध्यान से देखो 3, 4, 5, तो यहाँ मैंने लिया 3, 4, 5। अगर साइनाइड है तो इन सब केस में आपको क्या करना है, ये वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और HH देना है, और ये वाले पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करना है और HH देना है, मतलब दोनों ही पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा CH3 CH2, ध्यान से देखो, और इस कार्बन पे फिर से CH2 और उधर NH2, मतलब 1 डिग्री अमाइंस मिल जाएगा आपको। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर साइनाइड की रिएक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम प्लेटिनम या सोडियम अमलगम और अल्कोहल के प्रेजेंस में या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड डालोगे तो आपको 1 डिग्री एमीन मिलने वाला है। बट डाइबल H या SnCl2 ये लोगे तो आपको अल्डिहाइड, दैट मीन्स इसमें पार्शियल रिडक्शन हुआ फिर हाइड्रोलिसिस हुआ। हम कह सकते हैं कि ये वाले दोनों में आपका क्या हो रहा है, पार्शियल रिडक्शन, और फिर हाइड्रोलिसिस किया आपने तो आपको अल्डिहाइड मिला, जबकि इसमें एक तरह से कंप्लीट रिडक्शन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, नाइट्रो ग्रुप पे कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए गए हैं, तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ अगेन प्लेटिनम निकेल या पैलेडियम, Sn इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पे देख सकते हो Sn 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और B2H6। तो B2H6 नाइट्रो ग्रुप को नहीं करता है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। नाइट्रो ग्रुप को B2H6 रिड्यूस नहीं करेगा, बाकी ये तीनों आपके करेंगे, और आपको क्या मिलने वाला है NO2 से NH2। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने नाइट्रो बेंजीन लिया 1, 2, 3, मतलब इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, ये जो दोनों ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, ये इसकी जगह क्या कर देना है, 2 हाइड्रोजन कर देना है, तो N और 2 हाइड्रोजन, दैट मीन्स आपको एनिलीन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देख सकते हो ये NO2 है, 1, 2, 3 में से कोई भी यूज करोगे तो क्या मिल जाएगा CH3 CH2 NH2, यहाँ पे भी आपको 1 डिग्री अमाइन मिलने वाला है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि नाइट्रो ग्रुप को अगर रिड्यूस करना है तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम यूज कर सकते हो, या SnHCl या FeHCl आप यूज कर सकते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खुद Sn कहाँ चला जाता है, तो ये +4 में चला जाता है, 0 से 4 में चले जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, अमाइड पे एक रिएक्शन कराई गई है RCONH2, अमाइड ग्रुप पे भी एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया गया, डेट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इस केस में आपको करना क्या है, तो ये वाले बॉन्ड को, दोनों जो सिग्मा और पाई C डबल बॉन्ड हो उसको गायब करना है, NH2 वाले को गायब नहीं करना है, इसको गायब कर देना है, मतलब H आपको दे देना है, H दे देना है। तो आप ध्यान से देखो क्या मिल गया, CH3 CH2 CH2 NH2। तो अगेन यहाँ पे आपको 1 डिग्री अमाइन मिलने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर अमाइड की रिएक्शन लास्ट से कराओगे तो 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, C डबल बॉन्डों को गायब करके हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ले आना है। नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि थैलीमाइड हम कैसे बनाएंगे। रिएक्शन का नाम रहेगा गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अमाइन अगर बनाना हो, ध्यान दे, इससे सिर्फ और सिर्फ हम 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन नॉट प्रिपेयर 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन फ्रॉम दिस रिएक्शन गैब्रियल थैलीमाइड। तो देखो इसमें करना है कि आपको थैलिक एसिड लेना है। थैलिक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन के 2 एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन जब आप अमोनिया से करा देंगे तो अमोनिया का 2 हाइड्रोजन और ये एसिड ग्रुप का OH, ये वाटर के फॉर्म में बाहर चला जाएगा तो आपको मिलेगा थैलीमाइड। ये एक्चुअली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है रिएक्शन को, या यहाँ से भी थैलीमाइड होना चाहिए। थैलीमाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम कराते हैं। अर्ली थिंग इज कि बेसिक मीडियम होना चाहिए, तो बेसिक मीडियम होगा तो OH माइनस आपका इसका जो ये H है इसको ले लेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, एक तरह से
नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा। डेट मीन्स ये एक न्यूक्लियोफाइल का अब काम करेगा। इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन अब हमने एल्काइल हैलाइड पे कराया है, तो यू नो इस पे पार्शियल डेल प्लस, इस पे पार्शियल डेल माइनस, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, राइट। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की वजह से ये आपका बन जाएगा, आप ध्यान से देखो n माइनस, जब इस पे क्या तो x बाहर चला जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या कर देना है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक मीडियम ले रखा है, तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट बता रखा हूँ, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर देना है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, तो ये हमने दिया। तो इसलिए इस कार्बन पे आपका OH आ जाएगा, चूंकि बेसिक मीडियम क्रिएट कर रखा है तो इसलिए H प्लस इसके पास नहीं रहेगा, तो ये O माइनस के फॉर्म में रहेंगे, और इस नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन, तो ये आपका 1 डिग्री अमाइन बन गया। यहीं से हमें 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ से 2 पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट तो ये कि आप जो RH लेंगे वो क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन नहीं हो सकता, एराइल वाला ग्रुप नहीं हो सकता, एराइल से आप नहीं बना सकते। डेट मीन्स वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन, आप कभी भी इस मेथड से एनिलीन नहीं बना सकते। रीजन, क्योंकि यू नो इसके पास लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। तो वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन बाय गैब्रियल थैलिमाइड, एंड ऑल्सो वी कैन नॉट प्रिपेयर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस। ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए, ओनली 1 डिग्री। दूसरा एक और पॉइंट जो आप ध्यान से देखेंगे कि क्यों मैं 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का बचना जरूरी है। जब ये हाइड्रोजन बचेगा, बेस से रिएक्ट करेगा, तभी N पे माइनस आएगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर मैं H की जगह R ले लिया होता तो प्रॉब्लम क्या होती, यहाँ पे H की जगह क्या होता आपका R होता, राइट। अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बचा नहीं, बेस से रिएक्शन होगी नहीं, नाइट्रोजन पे माइनस आएगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर तो कहाँ जा चुका है, रेजोनेंस में, इसलिए ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता, इसलिए हम 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बना पाते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, और उस रिएक्शन का आज हम बनाएंगे बर्थडे, क्योंकि उस रिएक्शन का नाम हमने प्यार से रखा है हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन का मतलब क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, सबका मैंने फर्स्ट लेटर ले लिया HBD, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। तो करना क्या है इसमें, आपको एमाइड ग्रुप कहीं पे भी दिख जाए, क्या एमाइड ग्रुप RC डबल बॉन्ड NH2, एमाइड ग्रुप दिख जाए तो इसको 20 से निकाल देना है, खत्म कर देना है। ये जैसे हट गया तो बचा क्या, RNH2, प्रोडक्ट बना देना आपको RNH2। तो ध्यान दें, यहाँ से भी आपको कौन सा अमाइन मिल रहा है, 1 डिग्री अमाइन। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री। बट पॉइंट सब क्या क्या है कि जब भी अमाइड की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड बेसिक मीडियम आपको दिख जाए, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन आपका क्या हो जाएगा इसमें लेस, एक कार्बन निकल जा रहा है C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में, राइट। यहाँ पे क्या होता है, ये जो एल्काइल ग्रुप है इसका माइग्रेशन होता है किस पे, नाइट्रोजन पे। तो ये पॉइंट भी ध्यान देना है, माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन। और ये डिग्रेडेशन क्यों है, क्योंकि कार्बन लेस हो गया है, राइट। इस रिएक्शन का बैलेंसिंग फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। 1 मोल ऑफ अमाइड रहेंगे, 1 मोल ऑफ Br2, 4 मोल, जब आप बैलेंस करेंगे 4 मोल ऑफ NOH विल गिव यू 1 मोल ऑफ RNH2 1 डिग्री अमाइन, 1 मोल ऑफ Na2CO3, 2 मोल्स ऑफ NaBr एंड 2 मोल्स ऑफ H2 आपको मिलेंगे। तो इसका बैलेंस रिएक्शन भी याद रखना, कभी कभी इस पे बेस भी मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट दैट इज कार्बाइल एमीन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन। तो ये अगेन ओनली 1 डिग्री एमीन, ध्यान दें ओनली 1 डिग्री, आइदर वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो चलेगा, ओनली प्राइमरी अमीन ये टेस्ट देता है। इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को अगर आपको सेपरेट करना हो तो इससे सिर्फ और सिर्फ आप 1 डिग्री अमीन के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन ये रिएक्शन नहीं देता है। 1 डिग्री में एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, डेट मीन्स R कैन बी बेंजीन और कैन बी नॉन बेंजोनाइट स्ट्रक्चर। तो उन दोनों केस में क्या करना है, क्लोरोफॉर्म लेना है अगेन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ध्यान दें क्लोरोफॉर्म एक बार और हमने यूज किया था, कौन सी रिएक्शन में, जब फिनॉल की रिएक्शन कराया था, सैलिसैल्डिहाइड बनाया था, रीमर-टैमन रिएक्शन। तो वहाँ पे और एक यहाँ पे यूज हो रहा है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, और हीट लेंगे तो आपको
NC आइसोसाइनाइड मिलेगा। CN साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड मिलेगा जिसका फॉल स्मेल होता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन भी बोल सकते हैं, राइट। तो 1 डिग्री अमीन की ये खास पहचान है कि 1 डिग्री अमीन में अगर आपने क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम डाला तो फॉल स्मेल आने का मतलब आइसोसाइनाइड बन गया है। नाउ अगेन इसका भी बैलेंस रिएक्शन ध्यान रखना है, 1 मोल ऑफ अमाइन एंड 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म 3 मोल्स ऑफ KOH के साथ रिएक्ट करके आपको 1 मोल आइसोसाइनाइड, 3 मोल्स KCl एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर देंगे। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन में ध्यान रखना है, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए इसको अच्छे से आप देख लें और समझ लें। A1 इज गैब्रियल थैलीमाइड, सेकेंड इज हैप्पी बर्थडे रिएक्शन एंड थर्ड इज कार्बाइल एमीन टेस्ट। नाउ लास्ट, अगर कहीं पे भी आपको अल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए, ध्यान दें अल्डिहाइड या कीटोन दिख जाए और दूसरे जो रिएजेंट होंगे नाइट्रोजन पे, ध्यान दें नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन एक साइड होना चाहिए और एक साइड कुछ भी हो, इसलिए मैंने जेड लिखा है। जेड कैन बी एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, हाइड्रोजन, OH, NH2, C6H5NH, NHCO, NH2, कुछ भी, ये सब में से कुछ भी हो सकता है, राइट। तो बात को समझे, फंडा को समझे, नाइट्रोजन के एक साइड 2 हाइड्रोजन होना चाहिए और एक साइड जेड कैन बी एनीथिंग, ये होना जरूरी है। और आपका अल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, डेट मीन C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो इसलिए मैंने उसको वैसे लिखा है। तो अल्डिहाइड या कीटोन का C डबल बॉन्ड O सामने करना है और ये जो नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन है जो होना ही चाहिए वो सामने करना है, राइट। कर दिया और वाटर को बाहर कर देना, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो वही चीज़ को मैंने दिखा है, देखो कार्बन पे ये 2 ग्रुप जो लगे हुए थे, C डबल बॉन्ड O सामने किया था और नाइट्रोजन पे जो 2 हाइड्रोजन वो सामने किया था और वाटर को आपने बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया C डबल बॉन्ड N, तो ये बन गया। और जेड आपका जो इस पे नाइट्रोजन पे एक साइड लगा हुआ था, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएंगे, वो लगा रह गया। अब डिफरेंट केस में इसके डिफरेंट नेम होते हैं। अगर सपोज करो कि ये वाला जो जेड है, ये वाला जेड, ये अगर आपका हाइड्रोजन होता तो डेट मीन्स फाइनली रिएजेंट कौन हो जाता, अमोनिया एक तरह से। कैसे, N 2 हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन, NH3 अमोनिया हो गया, राइट। तो ऐसे केस में इस प्रोडक्ट का नाम क्या जाता है, आइमीन। डेट मीन्स इस जेड की जगह सिर्फ आपको क्या कर देना है, H, इसलिए मैंने पूरा स्कीम ही बना दिया। अगर इस जेड की जगह आपने OH ले लिया तो इसको बोलते हैं फिर ऑक्साइम। अगर NH2 लेते उस जेड की जगह तो हाइड्राजोन बोलते हैं, और अगर NHCO NH2 ले लिया तो इसको सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। वेरी सिंपल। अगर एल्काइल ग्रुप होता, अगर जेड की जगह कोई एल्काइल ग्रुप अगर आपने ले लिया होता, ध्यान से देखो यहाँ पे कोई अल्डिहाइड या कीटोन और नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन सामने किया, ये वाटर बाहर निकाल दोगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड N, और N पे यहाँ पे H की जगह क्या हो जाएगा, R, क्योंकि जेड आपने क्या ले रखा है, R, तो इसको बोलते हैं एस्किफ बेस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आपको। तो वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड या कीटोन का सामने कर देना है और N पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए और एक हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन हो या फिर जो भी ग्रुप लगाना वो लगा लो। आपको क्या करना, वाटर बाहर निकाल करके C डबल बॉन्ड N बना देना है। तो आई होप ये नेम रिएक्शन वाला जो 3 वीडियो लेक्चर हमने क्रिएट किया है, जिसमें पूरी नेम रिएक्शन को मैंने NCERT की खत्म किया है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये सब पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और आपसे क्वेश्चन इजीली हो भी जाएंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कसकाय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के बारे में, एंड जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा उससे आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में। तो ये टेस्ट किस लिए किया जाता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, राइट। तो इसमें ट्रिक्स का पॉइंट क्या है कि हिंसबर्ग में ध्यान से देखो, H और N और B ये 3 वर्ड आ रहे हैं। H N के कॉम्बिनेशन से अगर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है तो 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा।
अगर नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन 2 कार्बन है तो 2 डिग्री अमाइन हो जाएंगे, अगर नाइट्रोजन के साथ तीनों कार्बन है तो 3 डिग्री अमाइन हो जाएंगे। तो इसलिए H और N से रिलेट क्या, B फॉर बेस, बेस में डालने पे 1 डिग्री अमाइन सॉल्युबल हो जाएंगे, 2 डिग्री इनसॉल्युबल रहेगा, 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो ध्यान से समझो कहने का क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले इस टेस्ट के लिए जो रिएजेंट है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जैसे C डबल बॉन्ड O होता है तो कार्बोनिल बोलते हैं, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O है तो सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जरूरी नहीं है कि आप यही लो, आप चाहो तो बेंजीन पे कोई अदर ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे मिथाइल वगैरह आप लगा सकते हो, राइट। तो ये रिएजेंट फिक्स हो गया है, पूछा जाता है, रिएजेंट का फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, ये सब ध्यान रखना, पूछा जाता है। और ये किसके लिए यूज होता है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। कैसे वर्क करता है ये वेरी सिंपल है। जब आपका 1 डिग्री अमाइन होगा, ध्यान से देखो 1 डिग्री अमाइन होगा तो उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये सल्फर के सल्फोनिल वाले ग्रुप पे अटैक कर देगा। ये क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर चला जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन ने टोटल 4 बॉन्ड बना लिया क्योंकि ऑलरेडी 3 बनाया था और एक अटैक करने की वजह से। तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड में अनस्टेबल है, तो ये छोटू सा जो हाइड्रोजन है उसको सेक्रीफाइस कर देगा वो और ये बन जाएगा। उसके बाद भी इसके पास एक हाइड्रोजन बच रहा है, ये हाइड्रोजन बचने की वजह से ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेपरेट हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि S डबल बॉन्ड O दोनों साइड है, रेजोनेंस हो जाएंगे। तो इसलिए जब मैं इसको बेस में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगी। तो इसलिए 1 डिग्री अमाइन अगर हुआ तो आप पहले उसको क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे और फिर जब बेस में डालेंगे, राइट, तो सॉल्युबल हो जाएगा। इसका मतलब 1 डिग्री हो सकता है वो। अगर 2 डिग्री होगा तो अब ये हाइड्रोजन नहीं बचेगा, राइट, तो हाइड्रोजन नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल रिएक्शन नहीं होगी। और अगर 3 डिग्री होगा तो रिएक्शन यहीं पे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बचा नहीं है सेक्रीफाइस होने के लिए, क्योंकि जब अटैक कर देगा तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, प्लस आएगा और सेक्रीफाइस करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है। तो इसलिए वेरी सिंपल है ये, राइट, ये कंसेप्ट। 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन सेक्रीफाइस होकर के निकल जाएगा, उसके बाद नहीं बचेगा, इसलिए इनसॉल्युबल। 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन है, एक सेक्रीफाइस होकर के चला जाएगा और एक बचेगा जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए बेस में वो सॉल्युबल हो जाएंगे। 3 डिग्री में हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए पहले ही रिएक्शन नहीं होगी। तो इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट है टू डिटेक्ट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। अगेन ये अमाइन चैप्टर में सेकेंड टेस्ट है। इससे सिर्फ और सिर्फ आप 1 डिग्री अमाइन को टेस्ट कर पाएंगे, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, डजंट मैटर। इधर आर एल्काइल ग्रुप हो सकता है या एरोमेटिक वाला बेंजीन हो सकता है, बट द थिंग इज कि 1 डिग्री ही होना चाहिए। उसकी रिएक्शन किससे कराना है, क्लोरोफॉर्म से, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। यहाँ पे इथेनॉलिक KOH भी लिख सकता है, डेट मीन्स अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस है। थोड़ा हीट करेंगे तो ध्यान से देखो क्या करना है आपको, ये दोनों हाइड्रोजन को आपको हटा लेना है, ये दोनों हाइड्रोजन हटा लेना है, RN, और ये C को यहाँ पे ले आना है। तो क्या बन जाएगा, RNC। इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड या फिर कार्बाइलेमिन, इसलिए आइसोसाइनाइड या कार्बाइलेमिन टेस्ट हो गया। बात समझे, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पे क्लोरोफॉर्म का कार्बन C को अटैच कर देना है। अब ध्यान से देखो, ये पोटेशियम Cl को लेकर के जाएगा तो KCl बन जाएगा आपका, और ये हाइड्रोजन और ये OH वाटर के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इसलिए बाय प्रोडक्ट भी क्लियर होना चाहिए, इस पे बेस्ड मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो ध्यान से देखो, RN और C ये बैलेंस रहेगा। 3 क्लोरीन है तो इसलिए मुझे 3 पोटेशियम लेना पड़ेगा, 3 KOH करना पड़ेगा, तो इधर 3 मुझे KCl भी करना पड़ेगा। तो 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन हो गए। ध्यान से देखो तो 3 OH हो गया, 3 ऑक्सीजन, दैट मीन्स 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, इधर 2, तो टोटल 6 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है, तो इधर मुझे 3H2O करना पड़ेगा। तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बस ये Cl वाला 3 से इन सब में 3 कर देना। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के पूछे जा सकते हैं कि अगर इसका इतना ग्राम लिया तो मोल्स निकाल लो, तो इसके कितने मिलेंगे, इसके कितने, इसके कितने, इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट, दैट मीन्स ध्यान रहे कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से अटैच होता है, आइसोसाइनाइड है, ये साइनाइड नहीं है, राइट। दूसरा 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन डोंट शो दिस रिएक्शन, इसलिए हिंसबर्ग टेस्ट से हम तीनों डिग्री अमाइंस को पहचान सकते हैं, बट कार्बाइल अमाइन टेस्ट से सिर्फ
1 डिग्री को। दूसरा, इसका जो स्मेल होता है वो फॉल स्मेल होता है, गंदा स्मेल होता है, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें एक बात और ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है, तो डेट इज डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन इज द इंटरमीडिएट। CCl2 एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है और एक ये लोन पेयर, राइट। तो डाइक्लोरोकार्बीन ये इसका इंटरमीडिएट होता है। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना है। हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर को बनाने के पीछे जो मेरा एक कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल सा है। और वो क्या है? रफ़ी सर चाहते हैं कि आपको केमिस्ट्री आसानी से और जल्दी आ जाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने अमीर गरीब वाले ट्रिक से। वो क्या है? ध्यान से देखो कि ये ट्रिक्स के पीछे लॉजिक क्या है, कि इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यू कैन से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कंसेप्ट आपको रिएक्शन में भी यूज होंगे, एसिडिक बेसिक ऑर्डर निकालना होगा तो भी, स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना होगा तो भी। 3 जगह पे सबसे ज़्यादा ये यूज़ होंगे, राइट। तो उसी को मैंने अपने सिंपल ट्रिक्स में लिया है। देखो ट्रिक्स का पॉइंट क्या है उसको पहले समझ ले, क्योंकि रफ़ी सर को कंसेप्ट पाहिजे, राइट। कैसे समझो, ध्यान से देखो। कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, बेसिक ऑर्डर या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस का Kb, B फॉर बेस और K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, राइट। तो ये सब के सब को मैंने क्या माना है कि ये बेगर है। कैसे कनेक्ट किया, ध्यान से देखो। B फॉर बेसिक, B फॉर बेगर। पुअर इसको क्यों बोला? कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब गरीब है। फ्री रेडिकल अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, 7 ही इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो ये पुअर हो गए। बी फॉर बेगर, बी फॉर बेगर। तो इन सबको हमने क्या माना है कि ये पुअर पर्सन है। अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारा माइंड एक कदम आगे चला गया होगा। कैसे? कि अगर ये पुअर पर्सन है तो ऑब्वियस सी बात है इसको कौन हेल्प करेगा? जो डोनर होंगे। डोनर कौन है? +M ग्रुप, +I ग्रुप, राइट। आपको पहले बता रखा हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, पहले वीडियो लेक्चर में बता रखा हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन हो जाएंगे? जो +M शो करेंगे या हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे या +I, वो सब क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डेट मीन्स वो लोग अमीर है। तो अमीर गरीब को हेल्प करेगा और वाइस वर्सा बोल सकते हैं, गरीब अमीर से हेल्प लेगा। बस इसी पे मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपका कंप्लीट किया है। तो ये पूरे पुअर हो गए, तो ऑब्वियस बात है इसको कौन सपोर्ट करेंगे? पहले रिच पर्सन। रिच पर्सन में सबसे पहले कौन आएंगे? डोनर वाले, प्लस, इसलिए प्लस लगाया। प्लस मतलब जो डोनर है, डोनेट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज या सबसे ज़्यादा जो इसको हेल्प करेगा वो प्लस है, राइट, क्योंकि रेजोनेंस है। उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद +I। यहाँ पे N मतलब कोई ग्रुप ही नहीं लगाया, मोह माया से दूर वाले कोई ग्रुप नहीं लगाया, तो वो -I सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहे हैं, बट उतना अपोज नहीं करेगा जितना आपका -M करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हमें कैसे पता लगेगा? तो वेरी सिंपल, MHI आपको याद रखना है। MH इज कोड वर्ड फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इंडिया में है, डेट्स इट। डेट मीन्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट मेसोमेरिक होगा, देन हाइपर कंजुगेशन होंगे, देन इंडक्टिव होगा। नाउ सिमिलरली जैसे कार्बेनाइन का अगर आपको स्टेबिलिटी पूछे, एसिडिक का ऑर्डर पूछे या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड का ऑर्डर पूछे, ये तीनों में से कोई भी पूछ ले, कार्बेनाइन, एसिडिक और K, तो ध्यान से देखो कार्बेनाइन मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसलिए मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? रिच। अपने आप उससे कनेक्ट कर दिया। या फिर एसिडिक, A फॉर एसिडिक, A फॉर अमीर, Ka, A फॉर अमीर, तो ये लोग क्या है? अमीर लोग हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास कौन आएंगे? जो गरीब होंगे हेल्प के लिए, राइट। गरीब कौन होंगे? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, माइनस वाले, राइट, कर्ज लेने वाले। तो इसीलिए सबसे पहले कौन स्टेबलाइज करेगा इसको? -M ग्रुप सबसे पहले स्टेबलाइज करेगा, फिर -I, फिर न्यूट्रल मोह माया से दूर वाले, फिर ये अपोज करेंगे लेकिन कम अपोज करेंगे, +I, हाइपर कंजुगेशन, और सबसे ज़्यादा अपोज कौन करेगा? आपका +M। और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियर भी किया आपको, जो ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में है आप उसको देख सकते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कौन +M है कौन -M है, वो भी मेरे सिंपल ट्रिक से। तो माइनस लगाने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है? कर्ज ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये खुद क्या हो गए? पुअर हो गए एक तरह से, तो ये किसके पास जाएंगे? रिच के पास।
तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अगर मान लो कि ये भी रिच हैं और ये रिच वाले चले गए तो क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, राइट। कोई आदमी ऑलरेडी अमीर है तो अमीर से हेल्प लेने नहीं जाएगा, राइट, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो कहने का मेरा देखो सिंपल सा मतलब है कि ये चीज़ें मैं कनेक्ट कर रहा हूँ डे टू डे लाइफ से, क्योंकि ये चीज़ें आप फिर कभी भूलोगे नहीं, राइट। तो वेरी सिंपल, पुअर अमीर के पास, अमीर गरीब के पास, सिंपल, राइट। एक और पॉइंट है कि जो आपका KB है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस, वो जितना ज़्यादा होगा PKB उतना कम होगा, मतलब ये दोनों इनवर्स में चलेंगे। तो कभी कभी आपको KB का ऑर्डर ना पूछ करके PKB का पूछ देता है, तो ध्यान रहे आप पहले बेसिक का निकाल लें और उसका उल्टा कर दें। वैसे ही अगर KA का पूछा तो फिर तो वही ऑर्डर रहेगा, यही वाला, लेकिन अगर PKA पूछा तो आप इस ऑर्डर को निकाल लें, उसके बाद उल्टा कर दें, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली चलते हैं। तो चलिए, हमने जो आपको ट्रिक्स दिया है अमीर गरीब वाला, तो वो कहाँ कहाँ हम अप्लाई करने वाले हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आपका यूज होगा वो एसिडिक या बेसिक ऑर्डर निकालने में, जो कि इस वीडियो लेक्चर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज मैं सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, कार्ब एनायन स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी का ऑर्डर, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये ग्रुप अफेक्ट करते हैं। और उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थर्ड वीडियो लेक्चर में, आपको रिएक्शन, ऑर्गेनिक की जितनी रिएक्शन है उसको रटना नहीं है, वो मेरे सिंपल ट्रिक से होगा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जब बेंजीन रिंग पे, एरोमेटिक रिंग पे अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, कहाँ पे आएगा, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने एसिडिक और बेसिक के ऑर्डर को कैसे हम करेंगे। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम वाया एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो देखो, एसिड के बारे में पहले हम कुछ पॉइंट जान ले कि एसिड वो होते हैं जो H+ डोनेट करते हैं, राइट। H+ डोनर जो होंगे वो एसिड होंगे। तो देखो, H+ डोनेट करने के बाद, निकालने के बाद जो लेफ्ट होगा, जो बचेगा, वो एक्चुअली क्या बनेगा, एनायन बनेगा, राइट। इसलिए हम इसको अमीर बोले थे, राइट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन से हाइड्रोजन को आपको हटाना है, तो वो हाइड्रोजन जो डायरेक्टली फ्लोरीन से अटैच हो, या ऑक्सीजन से, या नाइट्रोजन से, वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाते हैं। या फिर sp कार्बन से भी अगर अटैच हो, टर्मिनल वाले, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाते हैं, राइट। ध्यान से देखो, ऑलवेज जो रिएक्शन प्रोसीड होती हैं वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ होती हैं। स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड अगर बन रहा है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन कहीं पे अगर आप ये देख पा रहे हो कि वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, तो ऐसी रिएक्शन फिर नहीं होंगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, यूज होता है, वैसे एप्लीकेशन में लूँगा भी। ऑलवेज स्ट्रॉन्ग से वीक बनेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। और एसिड का कॉन्जुगेट को क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। एसिड का कंजुगेट बेस होता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये एसिटिक एसिड है, तो इससे एक H+ में निकाल दूंगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है, फोन से, राइट। तो इसका ये एनायन बना, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस। एसिड का कंजुगेट बेस होता है, राइट। और आप कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिड है, कौन कंजुगेट बेस है, तो सिंपली एसिड में एक हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंस क्या है, एक हाइड्रोजन का। ज़्यादा हाइड्रोजन वाले में एसिड लगेगा, कम हाइड्रोजन वाले में आपका कंजुगेट वर्ड लग जाएगा। तो एसिड का कंजुगेट बेस होता है। और एसिड H+ डोनर होते हैं, वो यहाँ से भी समझ आ रहा है कि H+ इसने डोनेट किया, तो बचा जो एनायन, ये बचा। इसकी स्टेबिलिटी, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, आप ही सोचो, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये उतना आगे आने की कोशिश करेगा, राइट। तो डैट मीन्स H+ के जाने से इसको फिर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आगे स्टेबिलिटी मिल रही है, तो फिर ये ईजिली देंगे। तो वो एक अच्छा एसिड होगा, उसका Ka ज़्यादा होगा, pKa कम हो जाएगा, राइट। वैसे ही बेसिक में अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनिक में बेस का मतलब यहाँ पे जनरली 99% वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करें। यहाँ पे OH- से हम नहीं लेते हैं, राइट। जो लोन पेयर डोनेट करे, और लोन पेयर डोनेट करने के लिए ऑब्वियसली बात है, लोन पेयर उसके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। रेजोनेंस में वो नहीं जाना चाहिए, राइट, घूमना फिरना नहीं चाहिए। दूसरा, जनरली वही पॉइंट लिखा है कि नाइट्रोजनियस बेस के बारे में हम बात करेंगे इस ऑर्गेनिक पॉइंट में। और स्ट्रॉन्ग बेस से ऑलवेज वीक बेस की तरफ रिएक्शन प्रोसीड हो जाएंगी, इजीली हो जाएंगी, स्पॉन्टेनियस होंगी। बट वीक बेस से अगर स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है तो ऐसी रिएक्शन फिर
नहीं होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी। सिमिलरली बेस में अगर एक H+ आप ऐड कर देते हो तो जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा कंजुगेट एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, आप देख सकते हो। तो बेस का कंजुगेट एसिड होता है, एसिड का कंजुगेट बेस होता है। दोनों को पहचानेंगे कैसे? तुमने पहले बोला एसिड वर्ड उसी में लगाना जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन हो, तो उससे कम वाले में बेस वर्ड लग जाएगा, राइट। तो चलिए मैंने कुछ प्रॉब्लम लिया है उस ट्रिक्स को समझाने के लिए। जैसे पहले वाले में प्रॉब्लम में आपसे पूछा जाएगा कि एसिडिक ऑर्डर बताएं इसमें। तो देखो एग्जाम में आपको कैसे क्विकली करना, अगर आप ध्यान से देखो तो इतनी चीज़ सब में कॉमन है, राइट। यहाँ तक सब में कॉमन है, वो आपको देख के पता लग जाएगा, सब फिनॉल है। तो इसलिए एसिडिटी की बात क्या है? क्योंकि ये सब हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके जाने से ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और जो रेजोनेंस में जाएंगे स्टेबलाइज होंगे। तो अब हमें ग्रुप का इफेक्ट देखने हैं। यहाँ कुछ ग्रुप नहीं है तो कौन है? बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन है, राइट। तो आपको एसिडिक पूछा मतलब क्या? अमीर पूछ रहा है। तो हमने क्या ट्रिक दिया था? अमीर है तो सबसे पहले किसको सर्च करना है? गरीब को। गरीब मतलब -M को, राइट। तो ये वाले ग्रुप का -M इफेक्ट हो जाएगा। NO2 क्या ट्रिक दिया था कि पाई बॉन्ड होना चाहिए, N और O के बीच पाई बॉन्ड है। उसके बाद इसके पास लोन पेयर है, राइट। अगर जो बेंजीन से जो एलिमेंट अटैच है उसके पास लोन पेयर है तो +M, राइट। ये CH3 का यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो हाइपर कंजुगेशन HC, और इसका न्यूट्रल मोमाया से दूर, कोई इफेक्ट नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मालूम है सब एसिडिक में सबसे पहले कौन आएंगे? -M, राइट। फिर -I वाले, इसमें कोई नहीं है। फिर न्यूट्रल वाले, तो न्यूट्रल वाले ये फोर्थ वाले। फिर +I वाले तो वो थे नहीं, तो हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट में +M वाले। तो इसलिए ऑर्डर क्या रहेगा आप ही बता दो। ऑर्डर वेरी सिंपल है, राइट। सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका कौन हो जाएगा? 1 ड्यू टू -M, उसके बाद 4th, उसके बाद 3 और लास्ट में 2। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन गिवन होंगे। आपको सबसे ज़्यादा मालूम है, सबसे कम मालूम है, या 2 का मालूम है, तो आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हो एलिमिनेट करके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेसिक ऑर्डर पूछा जा रहा है कि बेसिक का क्या होगा। ये जस्ट मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि लगाना कैसे पॉइंट को, राइट। इस टाइप के आपको बहुत सारे PYQs मिल जाएंगे। तो बेसिक अगर ऑर्डर आपको पूछा जाए तो आप फिर से ध्यान से देखो तो इतनी चीज़ें सब में कॉमन है, राइट। और बेसिक ऑर्डर में बताया था कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है उसको देने की बात होती है। यहाँ पे सभी नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं, राइट। बट ग्रुप के इफेक्ट से अब हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये +M शो करेगा। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन शो होगा। यहाँ पे आपका -M, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है तो H है, तो नो इफेक्ट, राइट। B फॉर बेस, B फॉर बेगर, पुअर। तो पुअर किसको सर्च करेगा? डोनर को, +M वाले को। +M वाले यहाँ है तो ये सबसे ज़्यादा। फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर मोमाया से दूर वाले, लास्ट में -M। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 एज्यूम करूँ तो सबसे ज़्यादा आपका बेसिक कौन हो जाएगा? 1, राइट। उसके बाद 2, उसके बाद 4 और लास्ट में हो जाएगा आपका 3। वेरी सिंपल। तो चलिए अब हम बात करते हैं ज्ञान की, राइट। और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट है इसमें, तीनों इंपॉर्टेंट है। कि हैलोजन के केस में, डैट मीन्स Cl, Br, आयोडीन या फ्लोरीन, हैलोजन के केस में चाहे आप एसिडिक ऑर्डर कंपेयर कर रहे हो, बेसिक ऑर्डर या स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इन सब में हैलोजन के केस में आपका -I इफेक्ट जो उसका वो डोमिनेट करता है ओवर +M इफेक्ट। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो +M क्यों शो करेगा? जैसे मान लो ये OH है और ये Cl है, राइट। तो इसके पास लोन पेयर है तो इसका +M भी इफेक्ट हो सकता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है -I इफेक्ट भी हो सकता है। तो आपको कौन सा लेना, कौन सा डोमिनेट करेगा? ऑलवेज -I डोमिनेट करेगा ओवर +M। कब कब? जब एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर और स्टेबिलिटी ले रहे हैं। बट जब हम रिएक्शन के केस में बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना होगा, तो फिर इसका +M डोमिनेट करेगा -I पे। तो इसलिए ये पॉइंट ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बेंजोइक एसिड में, सिर्फ उसी में और किसी में नहीं, बेंजोइक एसिड में, डैट मीन्स बेंजीन पे जब C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होगा, बेंजोइक एसिड में जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होता है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है नॉर्मल बेंजोइक एसिड से। तो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है। ध्यान से देखो, अगर हम अपना जो कंसेप्ट लगाएं तो ये बेंजोइक एसिड है, ये भी, इसमें ये CH3, इसका हाइपर कंजुगेशन होगा, राइट। तो एसिडिक ऑर्डर में ये पीछे जाना चाहिए लेकिन ये ज़्यादा है,
तो वही ये एक्सेप्शन एक तरीके से कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए, राइट, तो फिर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा आपका नॉर्मल बेंजोइक एसिड से। देखो -M या -I वाले होंगे तो वो तो वैसे भी कंसेप्ट से हो रहे हैं, +M या +I वाले अगर आ जाते हैं तो भी ये ज़्यादा होगा आपके नॉर्मल वन से। और इसका एग्जैक्टली उल्टा है तीसरा पॉइंट कि अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, एनिलीन के केस में उल्टा होता है, जो आपका नॉर्मल एनिलीन है वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा बेसिक हो जाता है। तो अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो इसका हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट था, तो इसको ज़्यादा बेसिक होना था क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन लेस बेसिक है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हेलोजन का -I डोमिनेट करता है +M पे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा नॉर्मल बेंजोइक एसिड से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रुप कोई भी हो, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वो कम बेसिक होगा नॉर्मल एनिलीन से, चाहे ग्रुप कोई भी हो, राइट। तो आई होप ये मेरा एसिडिक बेसिक वाला कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ध्यान दो कि मैं वीडियो लेक्चर में आपको जो प्रॉब्लम देता हूँ या करवाता हूँ वो जस्ट आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। आप इस पर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आपको इस ट्रिक का फ़ायदा समझ में आएगा। थैंक यू।